Hello children, I hope you all are fine. Today I am going to teach lesson 3rd, that is our safety and first aid. Dear children, we all know that our lives are very important. We get hurt while playing in playground and sometimes we are hurt when we are not careful. There are many things around us which can hurt us. Hence, to keep safe, we must follow safety rules. So children, we can stay away from danger. Safety rules should be followed everywhere. There are different types safety rules at our homes, school, road, even in the playground. Let us study about the type of safety rule of these places. So first is safety at home. Many accidents can take place at home if we are not careful. Try to follow these simple rules to keep safe. चिल्ड्रन, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम हर्ट हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है और हमें बहुत नुकसान हो सकता है. हमें इन एक्सीडेंट से, इन हादसों से बचने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. हमें केयरफुल रहना चाहिए और अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं. जैसे कि इन द किचन में हम क्या कर सकते हैं. हम जब किचन में जाते हैं तो बहुत सारे डेंजर्स होते हैं. अगर हम केयरफुल ना रहें तो हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं. वहाँ पर गैस सिलेंडर होता है. ओके, अगर आप केयरफुल ना रहें तो उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है. कई सारी शार्प थिंग्स होती हैं, सीजर्स होती हैं, नाइफ्स होते हैं. हम जब उनका यूज़ करते हैं और हम केयरफुल ना रहें तो हम हर्ट हो सकते हैं. ओके, सो यूज़ अ थिक ग्लव, टॉवल और टोंग्स व्हेन यू होल्ड एनीथिंग हॉट. तो हम जब किचन में होते हैं और जब भी हम किसी भी गर्म चीज़ को या किसी भी गर्म यूटेंसिल्स को पकड़ते हैं तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए. टोंग्स का, मीन्स चिमटे का. कोई टॉवल ले सकते हैं हम और कोई थिक ग्लव्स यानी अच्छे मोटे से ग्लव्स पहन सकते हैं जिससे कि हम किसी भी हॉट थिंग को पकड़ सकें. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इन्होंने एक गर्म सी प्लेट पकड़ी हुई है. ठीक है, और इन्होंने किसका यूज़ किया है, ग्लव्स का यूज़ किया है उसे होल्ड करने के लिए. ठीक है, इससे क्या होगा कि हाथ बर्न नहीं होंगे. जो हैंड्स हैं उन पे वो बर्निंग नहीं होगी, जलेगा नहीं. ठीक है, डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स एंड गैस स्टोव्स ऑन योर ऑन. आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो आपको खुद से माचिस और जो गैस स्टोव होते हैं उनको नहीं जलाना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए अपनी मम्मी की या किसी बड़े की हेल्प लेना चाहिए. थ्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स इन अ कवर्ड डस्टबिन kept inside the kitchen to avoid sleeping. हमें क्या करना चाहिए, अपने डस्टबिन में हमेशा अपने किचन में हमेशा अच्छा सा कवर्ड डस्टबिन रखना चाहिए जो पूरी तरह से कवर्ड हो, ढका हुआ हो, ताकि हम उसमें अपने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनके जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उनको उसमें डाल सकें. अगर हम उसे ऐसे ही फ्लोर पर पटक देंगे तो उससे हो सकता है कि आप उस पर स्टेप आउट करें और स्लिप हो जाएं और आपको चोट लग सकती है. कीप द फ्लोर क्लीन. हमें हमेशा फ्लोर जो है वो कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. इफ़ यू स्पिल समथिंग ऑन द फ्लोर, अगर हमसे फ्लोर के ऊपर कुछ गिर जाता है, वाइप इट ऑफ क्विकली सो दैट यू और समवन एल्स डज नॉट स्लिप एंड फॉल. ताकि उस पर कोई भी स्लिप ना कर सके. अगर अपने फ्लोर पर कुछ गिर जाता है, कोई लिक्विड गिर जाता है, तो हमें फ़ौरन उसको क्लीन करना चाहिए ताकि आप खुद भी और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उस पर स्लिप ना हो और गिरने से बच जाएं. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ तक क्लियर है कि हमें किचन में किस तरह से कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को और दूसरों को भी हर्ट होने से बचा सकते हैं. ओके, Now page number 26. In the
इन द बाथरूम। सो जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिससे कि क्या हो, हम किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सकें। सो हम बाथरूम में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? कीप द बाथरूम फ्लोर्स ड्राई व्हेन द बाथरूम इज़ नॉट यूज टू अवॉइड स्लीपिंग। जब भी हम बाथरूम को यूज़ करते हैं और जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब हमने यूज़ कर लिया है तो हमें हमेशा वाइपर से जो वहाँ का बाथरूम का फ्लोर है उसको क्लीन करना चाहिए, ताकि जब हम बाथरूम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ड्राई रहे, ठीक है, और वहाँ पे हम स्लीपिंग से बच सकें। अगर आप हमेशा बाथरूम को गीला छोड़ते हैं तो हो सकता है कोई भी वहाँ जाए और वो स्लिप हो जाए। सो जब भी हम बाथरूम यूज़ करते हैं उसके बाद हमेशा हमें वहाँ पे वाइपर से जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव कर देना चाहिए, ताकि जो बाथरूम फ्लोर है वो क्लीन रहे, ड्राई रहे। ओके, नेक्स्ट इज़ डू नॉट लीव सोप और स्पिल शैम्पू ऑन द बाथरूम फ्लोर। हमें कभी भी जो बाथरूम का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उस पर सोप को नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उस पर शैम्पू गिराना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो सरफेस होगी, फ्लोर की सरफेस होगी, वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, मे बी कि आप खुद उस पर स्टेप आउट करें और स्लिप हो जाएं। ओके, सो हमें फर्श पर, फ्लोर पर सॉप को और शैम्पू को स्पिल नहीं करना चाहिए और सॉप को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। यू मे स्लिप ऑन इट एंड हर्ट योर सेल्फ बेडली, क्योंकि अगर वहाँ पर शैम्पू या साबुन मीन्स सोप अगर वहाँ पर गिरा हुआ है तो क्या होगा, हो सकता है कि आप उस पर स्लिप हो जाएं और आप अपने आप को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर लें। ओके, सो नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विद रेजर्स और ब्लेड्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रेजर्स, ब्लेड जो होते हैं, ठीक है, जो सीजर्स होती हैं, उनका यूज़ आपको मतलब खेलने के लिए नहीं करना चाहिए। दे कैन कॉज कट्स ऑन योर फिंगर्स और हैंड। इससे क्या हो सकता है कि आपके फिंगर्स या आपका हैंड कट सकता है, जिससे आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो हमें जो भी शार्प थिंग्स होती हैं लाइक रेजर्स, सीजर्स, इनको खेलने में काम में नहीं लेना चाहिए। और ना ही जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो आपको अगर सीजर से कुछ काम भी है तो आप अपने एल्डर ब्रदर की, एल्डर सिस्टर की या आपकी मदर की हेल्प ले सकते हैं। ओके, डू नॉट टच प्लग्स एंड स्विचेस विद वेट हैंड्स, दे मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमें कभी भी गीले हाथों से, वेट हैंड मीन्स गीले हाथों से जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने वेट हैंड से इलेक्ट्रिक प्लग्स को, स्विचेस को टच करेंगे तो हो सकता है नहीं, कंफर्म आपको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो हमें इसे अवॉइड करने के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग्स को, स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी आउटसाइड द हाउस। हम जब अपने घरों से बाहर जाते हैं तो उस पर हम कौन से रूल हमें उनमें फ़ॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम एक्सीडेंट से या किसी भी तरह के इंसिडेंट से बच सकते हैं। तो हमें जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं, हम खेलने के लिए जाते हैं, हम रोड पर जाते हैं या हम मार्केट में जाते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिससे कि हम किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ओके, वी मस्ट लर्न टू ओबे सेफ्टी रूल्स आउटसाइड द हाउस टू, in school, in the bus, in the playground and even on the road. So जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें तब भी रूल्स को फॉलो करना होता है। हम बाहर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी बस में जाते हैं, प्लेग्राउंड में, और जब हम रोड पर होते हैं तब भी हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है। So first is cross the road only at zebra crossing. हम जब भी
रोड क्रॉस करेंगे तो हम कहाँ से रोड क्रॉस करेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जानते हैं, रोड पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस आर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके, सो क्या होता है कि जो रोड होता है उसके ऊपर ज़ेब्रा की तरह, जैसे कि ज़ेब्रा एनिमल होता है उसमें वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, इसी तरह से रोड पर क्या बना दी जाती हैं? वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी जब भी हम पैदल रोड क्रॉस करेंगे तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं। ओके, यूज़ द सबवे और द ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस अ वेरी बिजी रोड सेफली। जब भी बहुत ज़्यादा जो चलने वाले रोड होते हैं वहाँ पर अगर कोई ब्रिज बना हुआ है तो हमें हमेशा क्रॉस करने के लिए उस ब्रिज का यूज़ करना चाहिए। ओके, To cross the road, one should look to the right, then left, and then right again. जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें अपने राइट साइड देखना चाहिए, देन लेफ़्ट साइड एंड अगेन फिर हमें राइट साइड देखना चाहिए, उसके बाद हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। मेक श्योर देयर आर नो व्हीकल्स कमिंग बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हम क्यों देखते हैं अपने दाएं बाएं? ताकि हम ये श्योर कर सकें कि कोई व्हीकल जो है वो नहीं आ रहा है। जब हम देखेंगे अपने दाएं और बाएं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, और जब वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं आ रहा होगा तभी हम वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे। ओके, नेवर स्टिक आउट योर हेड और योर हैंड फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल। जब भी आप किसी चलती हुई गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे वो कार है, वैन है या बस है, तो हमें कभी भी अपना जो हेड होता है या अपना हैंड होता है उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए और ना ही खिड़की से चिपका कर रखना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? हो सकता है जब हम जा रहे हों तो रोड पर कोई कुछ भी पॉल लगे हुए होते हैं और अगर हमारा हेड या हैंड बाहर है तो उससे हम टकरा जाएं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग इन द प्ले ग्राउंड। अब हम जब प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो हमें मान लीजिए वहाँ पे जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं या कुछ भी जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं, हमें अपने टर्न आने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को पुश करके और आप स्विंग्स पर चढ़ जाएं, झूलों पर चढ़ जाएं। ठीक है, डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स एंड डू नॉट पुश पीपल। जब भी आप स्टेयर्स पर यानी सीढ़ियों पर जा रहे हैं तो एक तो आपको रनिंग करते हुए नहीं चढ़ना है और ना ही उतरना है, और जब वहाँ पर सीढ़ियों पर अगर भीड़ है तो हमें किसी को पुश नहीं करना है। ओके, धीरे और ना ही हमें स्टेयर्स पर रुक कर रहना है ताकि आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो। डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कभी भी रनिंग नहीं करना चाहिए। मेक अ क्यू वाइल बोर्डिंग अ बस। जब भी आपकी स्कूल बस आती है तो हमें क्या करना है कि हमें हमेशा एक लाइन में खड़े रहना है और 1 बाय 1 ही हम उसमें चढ़ेंगे। ठीक है, और जब भी जो बस है वो मूविंग होगी यानी वो चलती हुई होगी तो ना हम उसमें खड़े होंगे और ना ही चलती हुई बस से नीचे उतरते हैं। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं चिल्ड्रन जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो और एक्सीडेंट को या किसी भी बैड इंसिडेंट को हैपन होने से रोक सकते हो। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर है।